Hello guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for MHCD 5-year law entrance exam 2023 in 30 days from zero with boards or without boards, whatever, in whichever situation you are, आप अभी भी in 30 days you can prepare for MHCD 5-year law entrance exam. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डेट तो आ ही चुकी है, बहुत पहले आ गई थी डेट, बट अब रजिस्ट्रेशन भी ओपन है एंड द रजिस्ट्रेशन इज ओपन फॉर जस्ट 10 days. सो गाइस गो हेड, फिल द फॉर्म. आई एम गोइंग टू शेयर द वीडियो जिसके अंदर मैंने रजिस्ट्रेशन की बात करी है. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 30 days, yes you can do it. A lot of students have done it. You can do it too. I have done so many videos telling you the most important topics. I'm going to link all the videos in the description box below जो भी मैंने MHCD 5-year law से related करी हैं. ये वीडियो, इसके अंदर मैं आपको डे टू डे शेड्यूल दूंगी. अब यहाँ पे डे टू डे शेड्यूल तो ठीक है, ये कस्टमाइजेबल है. आप इसको पकड़िए, ठीक है ना, एंड अपने हिसाब से चेंजेस लेकर आइए शेड्यूल के अंदर, ठीक है ना. अगर आपको लगता है ये तो मैंने कर लिया है, अच्छा, तो रिप्लेस में इंपॉर्टेंट टॉपिक डालो. वहां पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैंने अलग से वीडियो भी दी है, राउंड्स बना के दिए हैं पूरे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. गाइज डोंट गिव अप. इवन अगर आपके बोर्ड्स हैं, चाहे आप 30 मिनट्स दो, चाहे 1 hour दो, हर रोज पढ़ो. 2 to 2.5 hours, 3 hours अगर आप बोर्ड्स के साथ देते हो देन ऑल्सो स्टोरी बन जाएगी. और उससे अगर ज़्यादा दे सकते हो ना बोर्ड्स के साथ, फिर तो बात बन गई है. अभी भी आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो. MHCD 5 ईयर का जो एग्जाम है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके थ्रू आपको GLC मुंबई, ILS पुणे में एडमिशन मिलती है. दीज आर दी बेस्ट लॉ स्कूल्स. GLC मुंबई तो बहुत ही अफोर्डेबल लॉ स्कूल है, ठीक है ना. इट इज़, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये बहुत ही सस्ता और टिकाऊ लॉ स्कूल है कि आपको प्लेसमेंट भी अच्छी मिलती है, आपकी फीस भी कम लगती है, आप बहुत अच्छे सिटी में जाके सेटल हो जाते हो, राइट. सो GLC मुंबई बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज 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 डू कमेंट डाउन बिलो बिकॉज मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ. एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी. एंड Q&A सेशन जो हर संडे को होता है 11 AM, वो हमने ज़रूर अटेंड करना है बिकॉज इस टाइम पे आप प्रॉब्लम्स, इश्यूज अपने दिमाग में नहीं रख सकते हो. यू हैव टू डिस्कस इट विद मी. आप मुझे 11 AM पे मिले. Q&A जो सेशन होता है मेरे साथ, लाइव सेशन होता है इसी यूट्यूब चैनल लॉगरी पर. इसको सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही मैं लाइव जाऊंगी आपको नोटिफिकेशन आएगी. नोटिफिकेशन बेल पे हिट कर दें. टेलीग्राम को ज़रूर फॉलो करें बिकॉज वहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मैं लाइव जाने वाली हूँ. इंस्टाग्राम पे सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, कुछ भी और नहीं आता है. इट्स फुल ऑफ मोटिवेशन ओनली एंड इम्पॉर्टेंट. जो भी नोटिफिकेशन आ रही हैं वो आपको बताती रहती हूँ. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन. डू सब्सक्राइब टू द चैनल नाउ. तो हमने लॉन्च किए MHCD 5-year लॉ एंट्रेंस एग्जाम के मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिए. इसमें 10 मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं जस्ट फॉर ₹1500. यहाँ पे आपको 150 का एक मॉक टेस्ट मिल रहा है. ये ऑफर इज वैलिड फॉर सम टाइम ओनली. इसके बाद इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तो जल्दी से खरीद लीजिए. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी, नहीं तो www.loggery.in पर जाके आपको ये मॉक टेस्ट मिल जाएंगे. Go ahead and buy them. 1500 आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर होंगे. ऑफिशियल पैटर्न फॉलो किया है. ऑनलाइन आपकी प्रैक्टिस होगी, जैसे कि मॉक एक्चुअल एग्जाम जैसे आपका होगा वैसे ही ये मॉक होगा. आपका प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये ज़रूर करें. यू हैव टू बाय दिस एंड यू हैव टू प्रैक्टिस, राइट. इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो www.loggery.in पे जाइए, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी. डेट्स आर आउट, येस. तो आपको पता है अप्रैल में एग्जाम है हमारा MHCD. मैं आपको बता रही हूँ रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है. प्लीज गो अहेड एंड फिल द फॉर्म. अबाउट द एग्जाम जल्दी जल्दी से देखेंगे. अबाउट द एग्जाम के अंदर सबसे अच्छी बात, ये ऑनलाइन मोड में होता है, तभी मैं आपके ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिस करवा रही हूँ. मॉक टेस्ट, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. MCQ टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं हमारे यहाँ पर. 120 मिनट्स हमें मिलने वाले हैं, मतलब 2 hours का टाइम हमें मिलेगा. इंग्लिश और मराठी में हमारा एग्जाम होता है. हाउ मेनी मार्क्स? हम 120 प्लस एम कर रहे हैं फॉर शॉर्ट एडमिशन इन GLC मुंबई, राइट. 120 प्लस का एम सेट कर रहे हैं हम. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग 40 मार्क्स के, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 30 मार्क्स के, लॉजिकल एनालिटिकल 40 के हैं, इंग्लिश 30 की है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10 की है. टोटल मार्क्स आपके 150 मार्क्स का पेपर है. उसके बाद यहाँ पे MHCD विद बोर्ड्स. देखिए MHCD विद बोर्ड में सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी जो ये 20 days ऑफ मार्च है, 20th मार्च तक आप विद नोट्स मेरा सेशन देखेंगे. मतलब नोट्स भी बनाने हैं और करंट अफेयर्स का सेशन देखेंगे. 20th मार्च के बाद जो है आप सेशन देखेंगे, चाहे आप नोट्स ना बनाए. बट अगेन आई नो जितने बच्चे MHCD दे रहे हैं
most of you are going to give CUET UG, most of you are going to sit for SLAT and various other law entrance exams जहाँ पे आपकी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स बनाने हमने नहीं छोड़ने हैं। एजुगिरी का जो लेक्चर है 6 PM वाला वो कोई भी मिस नहीं करेगा, इवन ड्यूरिंग बोर्ड्स। ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो 1 आवर हम इसको देते हैं। बाय गॉड की लक ही कह लो कि अभी जो हमारे सेशंस हो रहे हैं वो 1 आवर से कम में हम खत्म कर पा रहे हैं, राइट। तो 1 आवर का सेशन हम ये अटेंड करेंगे और उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि हम 4 आवर्स 3 to 4 आवर्स और दे सके। तो उसके लिए मैंने आपको सारा स्केड्यूल दे दिया है। गाइज आई नो बहुत सारे बच्चों ने बहुत कुछ कवर भी कर लिया होगा, बहुत सारे बच्चे जीरो से स्टार्ट करने का प्लान भी करेंगे। वट एवर, आप ये प्लान उठाइए, इसको अपने अकॉर्डिंग ट्विस्ट और ट्वर्ल कीजिए। बट एक बात आपने ध्यान रखनी है, हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। और अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक सब्जेक्ट के, हमें वो स्ट्रैटेजी नहीं लेकर आने कि हम एक सब्जेक्ट उठा रहे उसको एंड तक कंप्लीट करें और फिर नेक्स्ट पे आ रहे हैं। नहीं, अभी वो टाइम नहीं है। अभी हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर सब्जेक्ट के उठाकर कवर करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पे भी दिख रहे हैं जो मैंने डाले हैं। अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए वो मैंने कर दी है, लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अपना प्लान बनाइए, इस प्लान को मेन उठाकर उसमें चेंजेस लाइए। फॉर एग्जाम्पल किसी का सीरीज हो चुका है तो उसकी जगह आप रिप्लेस करोगे, ब्लड रिलेशंस कर लो, ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस भी हो गया तो कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक करोगे, राइट। ये नहीं है कि अगर सीरीज हो गया दोबारा से करो, नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जो चीज अच्छे से कर ली है वो हम उसको थोड़ा सा देख सकते हैं, मे बी 1 आवर 2 आवर दे दिया कि हाँ कॉन्फिडेंस बढ़ गया, बट उसके बाद हमें अपना जो टॉपिक्स नहीं हुए हैं और वो इंपॉर्टेंट है वो कवर करने रहेंगे। ओके, ये सारा स्केड्यूल आपके लिए मैंने बना दिया है, बिल्कुल रेडीमेड स्केड्यूल है। उसके बाद टॉपिक नंबर 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। गाइज आई वांट टू टेल यू, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ऐसा टाइम नहीं मिलने वाला है जहां पे उनके पास फ्री टाइम हो कि मतलब बोर्ड्स के बाद 5 to 6 7 डेज जो मिलेंगे, अगर किसी को मिल रहा है तो उसका आप 15-16 आवर्स का स्केड्यूल बनाइए जिसमें आप रिविजन करें, प्रैक्टिस करें, सब कुछ करें, ठीक है ना। तो यू हैव टू गिव इन योर फुल। ऐसा नहीं होना चाहिए बोर्ड्स दे दिए थक गए, नहीं, अभी थकने का टाइम नहीं है। टॉपिक 1 आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिवर्सल्स में से करेंगे। आप मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हो, लॉगरी का कोर्स अगर बाय करोगे आपको बहुत ईजिली चीजें समझ में आएगी। एंड देन यूनिवर्सल उठाओ, उसको पढ़ो, बहुत जल्दी पढ़ पाओगे क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कोर्स में होगी। कोर्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यूनिवर्सल की बुक में से थ्योरी पढ़ेंगे और हम MCQs अटेम्प्ट करेंगे। सारे के सारे MCQs अटेम्प्ट करने हैं। जो टॉपिक ऐसा था जो आपको थ्योरी में नहीं मिला था, वो टॉपिक अगर वहां पर MCQs में है तो वो क्वेश्चन आपको याद करना है, वो रट्टा मारना पड़ेगा आपको। ऐसे आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी करनी है। 10 to 15 मार्क्स हमारे पक्के हो जाते हैं अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से करके जाते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ना है यूनिवर्सल में से ही टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, सारा का सारा पढ़कर लीगल अवेयरनेस MCQs करके एक टॉपिक होगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे और प्लस दूसरे क्वेश्चंस भी होंगे। सारे के सारे सॉल्व करने हैं, रट्टा मारना है और आगे बढ़ना है। लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस हम यूनिवर्सल्स में से ही थोड़े प्रैक्टिस करके जाएंगे। अराउंड 100-150, अगर कम टाइम है तो 50 क्वेश्चन भी अगर हम अच्छे से लगा के जाते हैं। जब आप यहाँ पे यूनिवर्सल से टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ पढ़ोगे तो साथ साथ रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर वो भी आप कर रहे हो दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे www.loggery.in के मॉक्स के ऊपर। मॉक्स के अंदर डाले हैं मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो MHCET में आते हैं वो डाले हैं। वो वहां से आप प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट खरीदिए एंड वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड में लॉजिकल रीजनिंग के हमारे कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक खरीदेंगे। कोई और बुक हमें खरीदनी ही नहीं है। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक में से पिक एंड चूज करके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। इसी टाइप का क्वेश्चंस आते हैं और कोई बुक हमें लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बुक में से हम चीजें सॉल्व करने वाले हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सीरीज, ये तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, हो जाएंगे। एनालॉजी को हमने 1.5-2 आवर्स देना है एंड कॉन्सेप्ट समझकर हम आगे बढ़ जाएंगे। पूरी की पूरी हमसे एक्सरसाइजेस नहीं सॉल्व हो सकती। सेम फॉर पजल टेस्ट, कॉन्सेप्ट समझेंगे, 2 से 3 दिन लगाएंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अरेंजमेंट टाइप के, और क्वेश्चन सॉल्व होने लग गए तो हमने पूरे के पूरे नहीं सॉल्व करने हैं, पिक एंड चूज करके हमने सॉल्व करना है। अभी हमारे पास पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने का टाइम नहीं है। सेम अप्लाइज फॉर अदर टॉपिक्स ऑल्सो। आपने क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको लगे कि दूसरा, तीसरा, चौथा सेम टाइप है और आपसे सॉल्व हो रहा है तो उसको मिस कर दो। जब नया टाइप आए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, राइट। स्टैटिक जीके यूनिवर्सल्स में से करेंगे। MCQs करने हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। MCQs हम यूनिवर्सल्स में से बढ़िया रट कर जाने हैं, रट्टा मारना है। सेम आने के बहुत चांसेस है, ठीक है। अगर 10 क्वेश्चन है तो उसमें से आप लगा लो 6 to 7 यहीं से आएंगे।
वो और उतने ही हम ठीक कर दें तो इस टाइम पे सही है। अगर हम किसी और रिसोर्स के लिए इस टाइम पे जाते हैं तो वो सही नहीं होगा। यूनिवर्सल में से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, तो वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है, उनको अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये आपको स्टैटिक जीके के लिए करना है। स्टैटिक जीके के लिए 30 to 40 क्वेश्चंस अगर हर रोज उठाकर आप रटा मार सकते हो, उनको बेस्ट वे ये है आंसर कॉपी करो यूनिवर्सल में से, गूगल पे सर्च करो कि जो आंसर है वो क्यों है। इससे आपको अंडरस्टैंडिंग याद करोगे तो ज्यादा देर के लिए आपको चीजें याद रहेंगी। टॉपिक नंबर 5 इंग्लिश है। इंग्लिश के अंदर देखिए, अगर यहाँ पर देखिए जो टॉपिक्स है उनको हम दो में डिवाइड करेंगे, एक तो वन एंड डन, ठीक है, एक तो है हमारा वन एंड डन टॉपिक्स और दूसरे हमारे कौन से है रेगुलर बेसिस पे डेली टॉपिक्स, ठीक है। एक हमारा कौन सा है वन एंड डन, ठीक है, और दूसरा कौन सा है डेली टॉपिक्स ना। वन एंड डन टॉपिक्स हमारे कौन से हैं, जैसे कि ग्रामर, प्रीपोजिशंस, टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रैक्टिसिंग स्पॉटिंग एरर्स, ये वन एंड डन टॉपिक है। इवन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की एक बार समझा, प्रैक्टिस करी, हो गया। तो वन एंड डन टॉपिक्स तो हम कर ही जाएंगे, ये छोड़ने वाले टॉपिक्स नहीं है, ठीक है। और बहुत बच्चों की ग्रामर ऑलरेडी ऐसे होते हैं कि उनका गेस वर्क सही सेटल बैठा होता है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करो तो बढ़िया है। अगर वो वाला सिचुएशन फिर तो बिल्कुल छोड़ कर नहीं जाना है, राइट। ईडियम्स, लीगल टर्म्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप 10-10-10 हर रोज याद कर लोगे, मतलब 30 ये हर रोज याद करोगे 40 to 50 मिनट्स देकर, तो बहुत ही सही स्ट्रैटेजी वो रहती है। इसके लिए अगेन बुक जो है आप एसपी बख्शी के लिए जा सकते हो, यू कैन गो फॉर एनी बुक, इंग्लिश की कोई भी बुक के लिए आप जा सकते हो। तो सबसे पहले हम कौन से टॉपिक्स करेंगे, वन एंड डन टॉपिक्स, और उसके बाद डेली वाले टॉपिक्स उठा सकते हैं हम। जनरल नॉलेज के अंदर देखिए अब ये सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया यहाँ से, जब हमारा इंग्लिश खत्म हो जाएगा, सारे हमारे सब्जेक्ट्स, जब हमारे सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, तब हम सोचेंगे इन टॉपिक्स के बारे में जो अब मैं दिखा रही हूँ आपको। इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, सॉरी इकोनॉमिक्स और इंपॉर्टेंट डेज यूनिवर्सल में से करोगे। करंट अफेयर्स देखिए इट इज इंपॉर्टेंट कि करंट अफेयर्स आप कवर करें, ठीक है। उसके लिए अब आपको जून से लेकर के दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स, ठीक है, और हमारे जनवरी से लेकर के मार्च के करंट अफेयर्स 2023 के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने जनवरी से लेकर मार्च तक के अच्छे से नहीं करे हैं करंट अफेयर्स, तो इसके लिए मैं आपको यही कहूंगी कि मैगजीन खरीद लें और मैगजीन पढ़ने की कोशिश करें। प्रतियोगिता दर्पण में से कर सकते हैं, और जो ईयरली न्यूज है मतलब 2022 की, वो आप ईयरली मैगजीन खरीद सकते हैं, या फिर मंथली मैगजीन में से कर सकते हैं, या फिर एजुगिरी पे वीकली एनालिसिस जो है वो भी देख सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन सेट चाहिए जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दे दूं आपको, और वो आप पढ़ के चले जाओ और उसमें से हम मतलब कर सकते हैं, तो वो भी आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, आई विल प्रोवाइड दैट। नहीं तो आप मैगजीन एटलीस्ट जनवरी टू मार्च की मैगजीन पढ़ लीजिए, और दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर की मैगजीन पढ़ लेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, 40 मार्क्स का आपका लॉजिकल रीजनिंग है। उसमें से हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए, ये बच्चे कुछ टॉपिक्स थे, इसमें से एम के पांडे में से करने रहते हैं। सिलॉजिज्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करके जा सकते हो, बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद मैथ्स के अंदर से हमने पहले मैथ्स को हाथ भी नहीं लगाया। अगर मैथ्स में आप अच्छे हैं या ठीक ठाक भी हैं तो अपने फॉर्मुलाज रिवाइज कर जाइए, बिकॉज इज नो नेगेटिव मार्किंग। अगर तुक्का भी मारोगे तो ढंग से मार कर आओगे, करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। बाकी सारा सिलेबस हो गया तो मैथ्स उठा सकते हो। मैथ्स में बहुत 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 ज्यादा वीक हो और पता है कि इसको लेवल अप नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं देना चाहिए इसको। बट अगर मैथ्स में अच्छे हो तो फिर फॉर्मूलाज रिवाइज प्रैक्टिस करके जाओ, बिकॉज 10 मार्क्स का है, बट वो 10 मार्क्स भी बहुत अच्छे लगेंगे जब आएंगे। तो जो बुक आपको यूज करनी है मैथ्स के लिए वो है 18 डेज वंडर बाय एस चंद, उसके लिए आप जा सकते हैं, राइट। एमएससीटी विदाउट बोर्ड्स के लिए भी आपका पूरा स्केड्यूल है यार, विदाउट बोर्ड्स है, बोर्ड्स की टेंशन नहीं है, तो आपको 10 to 12 14 आवर्स पढ़ना है, यू हैव टू डू इट। एंड आपके लिए करंट अफेयर्स कवर करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए एजुगिरी की जहां तक मैंने वीकली सीरीज करी हुई है वो पूरी की पूरी आपको देखनी है, वीकली सीरीज, प्लस साथ में प्रतियोगिता दर्पण की मंथली मैगजीन्स भी फॉलो करनी है, ठीक है ना। ये आपको करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, करके जाना है, मिस आउट नहीं करना है, ठीक है। ये देखिए स्केड्यूल आपको फॉलो करना है। और उसके बाद 20 मार्च के बाद जब आपका सारा हो जाएगा, मॉक टेस्ट करो, सॉल्व, उसको एनालाइज करो। और यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस 20 और 21 मार्च तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बार बार नहीं बोलूंगी मैं। 20 मार्च तक विद नोट्स बनाने ही बनाने। अगर अकेला एमएससीटी दे रहे हो तो 20 to 30 मार्च आप न्यूज़पेपर एनालिसिस सुनोगे, मे बी आप नोट्स ना बनाओ। बट अगर आप अदर लॉ एंड प्रेस एग्जाम्स दे रहे हो जैसे स्लैट, सीयूटी, यूजी, तो आपको नोट्स भी बनाने हैं, मिस नहीं करना करंट अफेयर्स के नोट्स। और हर रोज ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लीगल टर्म्स हर रोज 10-10-10 30 to 40 मिनट्स लगा के याद करने हैं। और मैथ्स को भी डेली 1 आवर प्रैक्टिस करना है अगर आपके बोर्ड्स नहीं है, ठीक है। सो गाइज आई वांट टू टेल यू 30 डेज में भी, चाहे आपके बोर्ड्स हैं चाहे आपके बोर्ड्स नहीं हैं, यू कैन क्लियर एमएचसीटी 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम 2023
स्टूडेंट्स लाइक यू हैव क्लियर्ड इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। यही शेड्यूल्स उन्होंने भी फॉलो करे, आप भी फॉलो करिए, पढ़िए, अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट www.logri.in पर जाके उनको खरीदिए, एटलीस्ट वो अटेम्प्ट करिए। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर कराने की बहुत बहुत कोशिश करी है वहाँ पर। गो एंड अटेम्प्ट देम, जो स्ट्रैटेजी शेयर करिए वो फॉलो करें। एंड अगर आपकी कोई भी डाउट है, ठीक है, वो पूछिए इन द कमेंट सेक्शन कि ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा है, कौन सी बुक में से करूँ। प्लीज आस्क दोज क्वेरीज, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Q&A होगा 11 AM संडे को, वो अटेंड करिए। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।